चिंटू था, भले ही इसके पास पैसे नहीं रहे हों, लेकिन इसकी जिंदगी कैसे ऐशो आराम की थी, जरा मैं उस बारे में आपको बताती हूँ जो इसकी हनक को बताता है। और इसीलिए ये जो तमाम चीजें अब समझ में आ रही हैं कि आखिर वो पैसे आते कहां से थे, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जो इसके पीछे था नीट पेपर लीक को लेकर के। और वो ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाते हैं। जो ये चिंटू है ये रईसों जैसी लाइफस्टाइल जीता था। भाई इसके लिए पैसे कहां से आते थे? लग्जरी फार्म हाउस से इसे अरेस्ट किया गया। एम्स के करीब के ही पास एक ये फार्म हाउस है। फार्म हाउस से करीब आप समझिए 21 एटीएम कार्ड जब्त किए गए, 21 ब्लैंक चेक्स भी बरामद किए गए, विदेशी ब्रांड की शराब की बोतलें भी मिली थी इसके पास से। ये सब कुछ कहां से आ रहा था, ये बड़े सवाल है। लेकिन जो ये चिंटू है ये कैसी जिंदगी बिता रहा था, ये एक एक बातें निकल करके अब इस बात को बता रही है कि कहां से ये तमाम चीजें आ रही थी। कुछ और खबरों का रुख करेंगे 2 मिनट में भारत में। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान, बड़ा झटका। आपको बता दें केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी, तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल की जमानत पर ईडी ने रोक लगाने की मांग की। याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक तिहाड़ में रहेंगे केजरीवाल। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान। एनडीए और विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए उतारे अपने अपने उम्मीदवार। एनडीए के स्पीकर होंगे ओम बिरला। स्पीकर पद के लिए भरा नामांकन। लोकसभा स्पीकर के लिए होगा चुनाव। स्पीकर पर पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बनी। बीजेपी में नहीं मानी है विपक्ष की मांग, विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने उतारा उम्मीदवार। विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने स्पीकर के लिए भरा पर्चा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटा। नीट मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का केस सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर। सेशन कोर्ट से किसी भी आरोपी को नहीं मिली जमानत। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक्शन तेज। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और सीबीआई की 7 घंटे हुई बैठक। ईओयू ने अब तक हुई जांच में 167 पन्ने के दस्तावेज सीबीआई को सौंपे हैं। ईओयू की जांच रिपोर्ट में हुआ एक और बड़ा खुलासा। 48 घंटे पहले आरोपियों ने लीक कर लिया था पेपर। पैसे देने वालों को एक रात पहले ही पेपर मिल गया था। नीट पेपर लीक मामले में पटना के एसएसपी को सीबीआई ने किया तलब। केस से जुड़ी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी लेगी सीबीआई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोजशाला में एसआई के 95वें दिन का सर्वे खत्म हुआ। सर्वे के बाद हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बड़ा दावा किया और कहा दरगाह के पश्चिम से उत्खनन के दौरान 4 अवशेष प्राप्त हुए।